आज का हमारा टॉपिक है मानक हिंदी भाषा। मानक हिंदी भाषा को पढ़ने से पहले पहले हम थोड़ी सी भाषा के बारे में समझ लें कि भाषा दो तरह की होती है, एक बोलचाल की भाषा होती है और एक मानक भाषा होती है। अब आप जानिए कि मानक किसे कहते हैं। मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। ठीक, मानक का क्या अर्थ होता है? एक निश्चित पैमाना, एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित। अब मानक भाषा हम किसे कहेंगे? ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित होती है उसको हम मानक भाषा कहते हैं। अब मानक भाषा का निश्चित पैमाना, भाषा का निश्चित पैमाना क्या होगा? भाषा का निश्चित पैमाना होता है उसका व्याकरण। जो भाषा जितनी व्याकरण सम्मत होगी वो उतनी ही शुद्ध कहलाती है। तो ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित होती है वो मानक भाषा कहलाती है। अब देखिए, मानक भाषा की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्या है मानक भाषा, है ना? जब हमारा देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों का शासन काल था, तो अंग्रेजी भाषा में कामकाज होते थे। फिर हमारे पास समस्या थी कि कौन सी ऐसी भाषा हो, हिंदी और अंग्रेजी में कौन सी भाषा का हम चयन करें अपने देश में कामकाज के लिए। तो ज्यादातर लोग हिंदी भाषा भाषी थे, तो हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा बनी। अब समस्या ये थी कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी अलग अलग बोली जाती थी। अब हिंदी अलग अलग बोली जाती थी का मतलब ये है, जैसे हम कहते हैं ना कि हर 35 किलोमीटर में पानी और भाषा बदल जाता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लें तो महासमुंद तरफ थोड़ी अलग छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, जांजगीर चांपा तरफ थोड़ी अलग छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो क्षेत्र बदलने से भाषा वही है, पर थोड़ा थोड़ा उसमें उसके टोन में अंतर आ जाता है और थोड़े थोड़े शब्दों में अंतर आ जाता है। तो अब हम हिंदी भाषा को देखते हैं तो पूरे देश में जितने जगह भी हिंदी भाषा बोली जाती थी तो उसमें क्षेत्रीयता का प्रभाव बहुत ज्यादा था, क्षेत्रीय भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव था। जैसे कि हरियाणा तरफ हरियाणवी भाषा का इतना ज्यादा प्रभाव था कि हरियाणवी हिंदी बोली जाती थी। बुंदेलखंड तरफ इतना ज्यादा बुंदेलखंडी भाषा का प्रभाव था कि हिंदी में बुंदेलखंडी हिंदी बोली जाती थी। तो देखिए, क्षेत्रीय बोली और क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव जिस भाषा में होगा तो उसको क्षेत्र विशेष के लोग समझ पाएंगे। अब दूसरे जगह आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहां उन शब्दों को लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इससे क्या हो गया? भाषा बदल गई और कम्युनिकेशन प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाएगा कि हमारे क्षेत्र की बोली को हम ही समझ सकते हैं, दूसरे स्टेट वाले नहीं समझ सकेंगे। तो समस्या क्या थी? हिंदी तो बोली जाती थी लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी का रूप ऐसा फैला हुआ था कि अलग अलग रूप था, एक जैसा रूप नहीं था कि छत्तीसगढ़ में भी वही समझ ले, महाराष्ट्र में भी वही समझ ले, उड़ीसा में भी वही समझ ले। एक जैसा हिंदी का रूप होना आवश्यक था। तो आवश्यकता क्या हुई? ऐसी कौन सी भाषा हो जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री सबको संबोधित कर सके? ऐसी कौन सी भाषा हो जिसमें रेडियो में समाचार प्रसारित हो? ऐसी कौन सी भाषा हो जो समाचार पत्रों में एक जैसा छपे? ऐसी कौन सी भाषा हो जो अध्ययन अध्यापन में पूरे देश में बच्चे एक जैसी भाषा का प्रयोग करें? तब आवश्यकता होती है एक ऐसी भाषा की जिसका रूप एक जैसा हो, जिसका एक रूप हो जो पूरे देश में एक जैसा समझा और बोला जाए। तब फिर उस भाषा का मानकीकरण किया जाता है। तो जो हिंदी जो अलग अलग जगह क्षेत्रीयता के हिसाब से फैली हुई थी, उस हिंदी भाषा का मानकीकरण किया गया। मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। कैसे? व्याकरण के अनुसार ढाला गया, पारिभाषिक शब्दावलियां बनाई गई, ऐसे शब्दों का प्रयोग, व्याकरण का प्रयोग किया गया और उस तरह से हम उसको पढ़ने लगे। प्राइमरी एजुकेशन से हमको उस तरह से उसको सिखाने लगे, हम उस तरह का व्याकरण समझने लगे और धीरे धीरे पूरे देश में एक ऐसी भाषा, एक ऐसी हिंदी जिसको हम एक जैसा सब समझ सकें। तो ये होता है मानक भाषा, जिसका रूप एक जैसा हो, पूरे देश में लोग एक जैसा उसको समझ सके। तो मानक का क्या अर्थ हुआ? एक निश्चित पैमाना, और एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित भाषा को हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं मानक हिंदी भाषा के लक्षण। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मानक हिंदी भाषा के लक्षण। तो सबसे पहले
इसमें मानक शब्दों का प्रयोग होता है। मानक शब्दों का प्रयोग होता है मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग होता है। क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। जो हिंदी में हम पढ़ते हैं, हिंदी के शब्दकोश आप उठाकर पढ़ो, डिक्शनरी पढ़ो। एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी क्या होता है कि उसमें शब्द होते हैं और उसके अर्थ होते हैं, जिसको हम एक जैसा सब जगह समझते हैं, हम उसका अर्थ वहाँ से निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो सबके लिए एक जैसे होता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, जो पारिभाषिक शब्दावली है, उसका प्रयोग होता है। क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है। व्याकरण सम्मत होती है मतलब व्याकरण के अनुसार, व्याकरण के नियमों के अनुसार बनी होती है। हम उसका प्रयोग वैसे ही करते हैं। सिंपल सा, जैसे हम जेंडर का प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं राम जा रहा है और हम कहेंगे रीता जा रही है। हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि रीता जा रहा है और राम जा रही है। तो इस तरह से एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए कि व्याकरण का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब हम बहुत सारा व्याकरण प्रयोग करते हैं कि हम उसमें जेंडर देखते हैं, हम उसमें एक वचन दो वचन देखते हैं। तो इस तरह से व्याकरण के अनुसार बनी हुई होती है मानक भाषा। अपने भाषा क्षेत्र में यह सर्वमान्य होती है। अपने भाषा क्षेत्र में सर्वमान्य होती है मतलब हर देश की अपनी एक मानक भाषा होती है और उस पूरे देश में वो मान्य होती है। वहाँ के सारे कामकाज उसमें होते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा समझी और बोली जाती है, तभी कोई भाषा मानक का रूप लेती है। यह भाषा उच्चारण में और लेखन में अशुद्धियों से मुक्त होती है। कैसी होती है? उच्चारण और लेखन में अशुद्धियों से मुक्त होती है, मतलब किसी तरह का इसमें अशुद्धियां नहीं होती हैं, ना किसी तरह की मात्राओं में गलती होती है और ना किसी तरह से शब्दों में गलती होती है। जो भी आप किताब पढ़ते हैं, आप देखिए कितनी शुद्ध भाषा का प्रयोग उसमें किया जाता है। अब सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति औपचारिक अवसरों पर इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रतिष्ठित का मतलब होता है पढ़ा लिखा। प्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है कि जो लोग ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जिनको भाषा की समझ है, सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति औपचारिक अवसरों पर इसी तरह की भाषा का ही, इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। किस भाषा का? मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। आप किसी को भाषण देते देखिए, आप प्रधानमंत्री जी को देखिए जो देश को संबोधित करते हैं, तो किस भाषा में बात करते हैं? एक मानक हिंदी भाषा में बात करते हैं। हम जब कहीं जाते हैं औपचारिक क्षेत्रों में, तब हम कैसे बात करते हैं? मानक हिंदी भाषा में बात करते हैं। और घर में हम कैसे बात करते हैं? बोलचाल की भाषा में बात करते हैं, जहाँ हम बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। लेकिन औपचारिक क्षेत्रों में हम मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। शिक्षा के माध्यम और अनुसंधान कार्य में भाषा का यह रूप प्रयुक्त होता है। तो शिक्षा के माध्यम मतलब हम जब पढ़ाई करते हैं तो जो किताबें हम पढ़ते हैं वो मानक भाषा में छपी होती है। अनुसंधान कार्य जब हम रिसर्च करते हैं तब हम कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। हर भाषा का अपना स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। अगर अंग्रेजी भाषा है तो उसका भी स्टैंडर्ड रूप होता है। हर भाषा का अपना स्टैंडर्ड रूप होता है, एक मानक रूप होता है। तो अंग्रेजी भाषा है तब भी उसका मानक रूप होता है, हिंदी भाषा है तब भी उसका मानक रूप होता है। तो हम रिसर्च करते समय हम कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे? उसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो लोग एक जैसा समझते हो। तो रिसर्च में, अनुसंधान में, शिक्षा के माध्यम में इसका प्रयोग किया जाता है। ये मानक भाषा के लक्षण है, इसी को इसकी विशेषता भी कहते हैं। और ये एग्जाम में ज्यादातर पूछता भी है कि मानक भाषा किसे कहते हैं और इसके लक्षण बताइए। अब देखिए आगे, यह उस समाज अथवा राज्य की अधिकृत भाषा होती है। उस समाज अथवा राज्य की अधिकृत भाषा होती है। उस समाज अथवा राज्य की अधिकृत भाषा होती का क्या मतलब होता है कि वहां पर उसको अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ की वो मानक भाषा है, वहां के लोगों के द्वारा मान्यता, अधिकार प्राप्त होती है। अधिकार प्राप्त होने का मतलब लोग उसको समझते हैं, बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, तभी वो मानक भाषा बन सकती है। पत्र पत्रिकाओं, अनुवाद, समाचार प्रसारण, प्रशासन आदि में इसका प्रयोग होता है। किसी भी देश में जो पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो देश दुनिया से रिलेटेड हो, वो मानक भाषा में ही होती है। अनुवाद जब हम ट्रांसलेट करते हैं, भाषा का रूपांतरण करते हैं, तब वो मानक भाषा में ही करते हैं। समाचार प्रसारण, प्रशासन आदि में इसका प्रयोग होता है। तो जो समाचार प्रकाशित होता है समाचार पत्रों में, और समाचार का प्रसारण जो होता है टीवी में, रेडियो में, वो भी मानक हिंदी भाषा में होता है। तो ऐसी भाषा जो सर्वमान्य होती है,
ऐसी भाषा जो सर्व स्वीकृत होती है, सर्व प्रतिष्ठित होती है, शुद्ध होती है, व्याकरण सम्मत होती है, शिक्षा में औपचारिक क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है, अनुसंधान कार्य में जिसका प्रयोग होता है, समाज द्वारा अधिकृत भाषा होती है, ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। और मानक का अर्थ क्या होगा? एक निश्चित पैमाना। तो निश्चित पैमाने के अनुसार गठित भाषा को हम क्या कहेंगे? मानक भाषा कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं मानक के प्रकार। मानक भाषा दो प्रकार की होती है, एक मानक और एक अमानक। ठीक, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना था कि मानक और अमानक के बीच की भी एक भाषा होती है, तो उन्होंने उसको नाम दिया उपमानक। तो मानक भाषा के कितने प्रकार हो गए? मानक, अमानक, मानक, उपमानक और अमानक, 3 प्रकार हो गए। ठीक, अब इसमें पहला आप देखिए मानक भाषा। मानक भाषा का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने से गठित, व्याकरण सम्मत, शुद्ध, जो कभी परिवर्तित नहीं होती। कभी परिवर्तित नहीं होती का मतलब आप छत्तीसगढ़ में रहिए, आप महाराष्ट्र में रहिए, आप उड़ीसा में रहिए, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, भाषा का ये जो रूप है वो कहीं परिवर्तित नहीं होता। आप अपनी हिंदी भाषा की किताब उठाकर देखिए, इसी किताब को सब जगह लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना। तो इसका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। किसका? मानक भाषा। मानक भाषा ऐसी भाषा है जो स्थिर होती है, स्थायी होती है, परिवर्तनशील नहीं होती, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। भाषा ट्रेवल करते करते बदलती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है, वो मानक भाषा है, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो मानक भाषा क्या है तो अब समझ गए। अब देखिए अमानक भाषा क्या है ना। अमानक भाषा ऐसी भाषा है तो वही हिंदी भाषा। अमानक का मतलब ऐसा नहीं कि अलग से कोई भाषा आ गई जिसको हम कहते हैं कि अमानक भाषा है, वही हिंदी भाषा। लेकिन जब हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगता है तो भाषा पूरी तरह से अशुद्ध हो जाती है ना, और उसमें व्याकरण का भी ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसको हम कहते हैं अमानक भाषा। जब भाषा में क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लग जाता है और उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, अशुद्ध हो जाती है भाषा, उसको हम कहते हैं अमानक भाषा। जैसे हम छत्तीसगढ़ में हैं और हिंदी भाषा में ज्यादातर अगर छत्तीसगढ़ी का जो प्रयोग करते हैं, ऐसा प्रयोग कौन करता है? जिनको भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज और बोलचाल की भाषा में डिफरेंस नहीं पता होता। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएंगे तो बहुत लोगों को, चूंकि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो उनको स्टैंडर्ड लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो अपनी क्षेत्रीय बोली में ही ज्यादातर बात करते हैं। तब जब वो हिंदी बोलेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का बहुत प्रयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी भाषा का प्रयोग बहुत करेंगे। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल है कि हिंदी भाषा में जब क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब हम उसको क्या कहते हैं? अमानक भाषा कहते। तब भाषा क्या हो जाती है? और अमानक भाषा कैसी होती है? अशुद्ध होती है। उसमें ना तो व्याकरण का ध्यान रखा जाता है, न ही मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी भाषा को हम क्या कहते हैं? अमानक भाषा कहते हैं। तो मानक जो स्थिर होती है, सर्वमान्य होती है, सर्वस्वीकृत होती है, परिनिष्ठित होती है, व्याकरण सम्मत होती है, शुद्ध होती है। अमानक अशुद्ध होती है, सर्वमान्य नहीं होती, परिवर्तनशील होती है, बदलती जाती है। जैसे जैसे हम ट्रेवल करते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो भाषा परिवर्तित होती है और बिल्कुल भी व्याकरण सम्मत नहीं होती। तो ये मानक और अमानक। अब देखिए उपमानक भाषा किसे कहते हैं? ऐसी भाषा जो मानक के करीब की होती है, मानक के जैसी होती है, लेकिन लचीली होती है। क्षेत्रीय भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग इतना ज्यादा होने लगता है कि लोगों के द्वारा वो सर्वमान्य हो जाता है और उसका प्रयोग मानक भाषा में होने लगता है। समझ में आ रहा है? क्षेत्रीय भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग इतना ज्यादा होने लगता है कि मानक भाषा में वो मान्य हो जाती है, उसका प्रयोग मानक भाषा में होने लगता है, वो सर्वमान्य हो जाती है। जैसे मराठी का शब्द है प्रभावी, प्रभावशाली की जगह हम प्रभावी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो प्रभावी शब्द का प्रयोग जो है वो सब जगह होने लगा, लोग उस शब्द का प्रयोग मानक में करने लगे। तो ऐसे कुछ शब्द हैं क्षेत्रीय भाषा के जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं,
वो दूसरे भाषा से लिए गए हैं तो वो उपमानक भाषा कहलाता है। ठीक है, तो वो मानक के करीब की भाषा है, लेकिन पूरी तरह मानक क्यों नहीं है? क्योंकि वो परिवर्तित हो जाती है और मानक जो है वो स्थिर होती है। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि मानक, उपमानक, अमानक भाषा कोई अलग अलग भाषा नहीं है, भाषा वही है। मानक सबसे शुद्ध स्टैंडर्ड रूप है, उपमानक थोड़ा सा जब क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होने लगता है लेकिन वो मान्य होता है, थोड़ी परिवर्तनशील होती है लेकिन मानक के करीब की भाषा होती है। लेकिन अमानक जो पूरी तरह अशुद्ध होती है, मानक के ठीक विपरीत जो होती है वो अमानक भाषा कहलाती है। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि मानक का अर्थ पढ़ा और मानक भाषा के लक्षण पढ़े और मानक के प्रकार पढ़े। अब मानक की आवश्यकता जो शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि जब देश में अलग अलग तरह से क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा थी, तो पूरे देश को ज़रूरत थी एक ऐसी भाषा की जो सब लोग एक जैसा समझे, बोले, एक जैसे पढ़े लिखे। तो इसलिए हमको मानक भाषा की आवश्यकता होती है। पूरे देश में एक सिमिलर भाषा होगी तभी लोग एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेट कर पाएंगे, आसानी से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकेंगे, है ना, अनुवाद कर सकेंगे, पत्र व्यवहार कर सकेंगे। अब देखिए अलग अलग स्टेट में अगर अलग अलग समाचार पत्र अगर अलग अलग भाषा में आपको छापना होता तो कितना मुश्किल होता। अगर आप एक जगह नौकरी करते हैं और आपका ट्रांसफर दूसरे स्टेट में हो गया तो वहाँ जाकर वहाँ की लैंग्वेज को समझना कितना मुश्किल होता। इसीलिए हर एक देश की एक मानक भाषा होती है जो पूरे देश में सभी के द्वारा एक जैसी बोली, पढ़ी और समझी जाती है। तो ये है मानक भाषा और मानक हिंदी भाषा हमारी भाषा है। हमारे देश में मानक भाषा क्या है? हिंदी भाषा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो में नोट्स डाल दिए हैं। तो देखिए ये मानक हिंदी भाषा का अर्थ और स्वरूप है पहले पेज में, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। दूसरे पेज में मानक भाषा के लक्षण दिए हुए हैं, इसी को इसकी विशेषता भी कह सकते हैं, लक्षण भी कह सकते हैं, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछता है। तीसरे पेज में मानक भाषा का प्रकार दिया हुआ है, मानक, उपमानक और अमानक, और इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। देखिए कि कैसे अशुद्ध भाषा कैसी होती है और शुद्ध भाषा कैसी होती है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और ये लास्ट पेज में आपका दिया हुआ है मानक भाषा की आवश्यकता। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि मानक भाषा की आवश्यकता क्यों होती है। और कई बार एग्ज़ाम में आपको ऐसे भी देता है कि मानक शब्दों को अमानक शब्दों को मानक शब्दों में बदलिए। इसका मतलब होता है कि अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखिए। तो मानक अमानक नाम से आप कंफ्यूज मत हुइए, शुद्ध अशुद्ध ही होता है इसका मतलब, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि अमानक को मानक में बदलिए। तो इतना आपके लिए काफ़ी है वीडियो में जो कुछ भी है फर्स्ट ईयर की परीक्षा के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।